हाल ही में एक बहुत भयंकर केस आया है, आप लोग देखे ही होंगे वीडियो, जिसमें एक प्रेमिका जिसका नाम प्रेमा है अपने प्रेमी को बुलाती है जिसका नाम किरण है और सरप्राइज देने के बहाने अत्याचार कर डालती है उस पर। अभी ये खबर बहुत ही तेजी से चल रहा है और आप लोग जरूर ही देखे होइएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है शायद ये आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग बस न्यूज़ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कहानी क्या होती है आप लोगों को कभी कभी पता होता है, कभी कभी पता नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऐसा हुआ क्यों। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि लड़की ने प्यार में धोखा किया है, बात तो सही है। आप किसी को भी प्यार के जाल में फंसा करके इस तरीके से छल करके आप उसकी जान नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था मैं ये बताती हूँ। एक्चुअली जो प्रेमा नाम की जो लड़की थी वो किरण नाम के लड़के से बात करती थी, और जो किरण था वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी बात करता था। एक्स गर्लफ्रेंड आप समझ रहे होंगे, इसके पहले जो गर्लफ्रेंड थी, प्रेमा से पहले जो गर्लफ्रेंड थी, उससे वो बात करता था। और जब कोई किसी और से बात करता है तो जायज़ सी बात है कि जब दो के बीच में तीसरा आएगा तो दूसरे को ग्रहण लग ही जाता है। तो सोचिए, इस दोनों के बीच में वो किसी तीसरे से बात कर रहा था और ये बात प्रेमा को पता चल चुका था। जी हाँ। और प्रेमा को जैसे ही इस चीज़ की खबर मिली तो उसके मन में बदला का भावना आने लगा और फिर वो सोचने लगी पहले तो इसे सुधारा जाए, और वो उसे सुधारने का बहुत ज़्यादा कोशिश भी करती है, बार बार समझाती भी है। लेकिन किरण को ये बात समझ में नहीं आता है और वो बार बार छुप के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता था, जो कि प्रेमा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो समझा के थक चुकी थी, लेकिन किरण को समझ नहीं आ रहा था। वो जो भी बात करता था, चैटिंग वगैरह सब प्रेमा ने पढ़ लिया था। और इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप अपने एक्स से बात करते हैं ना, तो अपनी सारी चैटिंग को डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, और किसी तरीके का सबूत अपने फ़ोन में मत छोड़िए। क्योंकि आजकल देखिए, प्रेम तो हर कोई करता है, शौक से ही करता है। वो पहले ज़माने वाला बात नहीं रहा कि जिससे हमें प्यार हो जाएगा हम उससे बात ही करेंगे। आजकल ऐसा हो गया है कि इंसान सिंगल रहना ही नहीं है, उसको किसी न किसी से बस बात करना है, टाइम पास करना है। इसलिए आज के डेट में आपको 100% में 99% जो है वो सिंगल मिलेगा ही नहीं। 99% है जो एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे हैं, और 1% ऐसे होंगे। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि 1% ही एक दूसरे से बात करता था और 99% जो है वो अच्छा होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोग इस चीज़ को शौक बना दिए हैं, टाइम पास करने के लिए बात करते हैं। तो बस यही बात है। और एक साथ 3 लोगों के साथ रहना कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि लड़की जो कुछ भी की है वो बहुत ही ज़्यादा गलत की है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। प्यार में किसी के साथ आप ऐसा धोखाधड़ी नहीं कर सकते, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे। आप किसी को भी प्यार के जाल में फंसा करके अगर उसकी जान ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा गंदगी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस मैं यही कहूँगी। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारा केस आप लोग देख चुके हैं, और फिर ऐसा हुआ एक बार लड़की के ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगने लगा कि लड़कियाँ ऐसी होती है। लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्यार का मतलब किसी को पाना ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी आप उससे दूर रह के भी, उसे याद करके भी प्यार का असली मतलब बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सामने वाले से प्यार करते हैं, वो नहीं मिला तो हम उसका जान ले लेंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ बस मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग कभी मत कीजिएगा, किसी के साथ मत कीजिएगा, अंदर बदले की भावना मत लाइए। क्योंकि अब तो वो लड़की भी जेल में ही सड़ेगी, उसका ज़िंदगी कौन सा अच्छा रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो उसको ऊपर पहुँचा दी तो उसके बाद वो बहुत अच्छा ज़िंदगी जिएगी, ऐसा कुछ है नहीं ना। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। हर इंसान के पास गुस्सा है, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल भी किया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम नहीं किया जाता है। लेकिन यही बोलूँगी कि जब आप लोग किसी रिश्ते में हैं तो किसी तीसरे को जगह मत दीजिए, ठीक है। दो के बीच में किसी तीसरे को मत लाइए, क्योंकि यहीं से कहानी का अंत होना शुरू हो जाता है। यही स्टोरी था। एक्स के चक्कर में बेचारा मारा गया, लेकिन लड़की ने प्यार से घर पे बुलाया, उसके बाद बेड पे सुला के उसका मुंह बांध दी, चिपका दी होगी मुंह पे कुछ, हम देखने तो नहीं गए थे, जितना जानते उतना बता रहे हैं। फिर बॉडी को बेड से बांध दी, उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़क दी और उसके बाद खेल खत्म। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ना किसी को ऐसा करना चाहिए। प्यार का मतलब आज़ाद छोड़ देना भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है उसके पीछे आप पड़े रहिए। आगे आपका जीवन है, आगे अपना ज़िंदगी जी लीजिए ना, क्यों किसी के पीछे पड़ना है इतना हाथ धो करके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मुझे बहुत ही बेकार सा स्टोरी लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर आ गई कुछ बोलने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ऐसा किसी के साथ मत कीजिएगा। धन्यवाद।